हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का हिंदी। क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10 का हिंदी पढ़ेंगे, ठीक है ना। आप लोग एक बात ध्यान दीजिए कि यूपी बोर्ड में ये सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछेंगे भी, ठीक है। ये पिछले सत्रों में अनेक बार पूछे गए हैं और 100% ये गारंटी है कि यही प्रश्न आपके पेपर में पूछेंगे, ठीक है ना। इसलिए सभी को ध्यानपूर्वक ये वीडियो को देखना है और क्या वीडियो को अंत तक देखना है कि आप क्या करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। हम दावा करते हैं अगर 70 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, ठीक है, कितने नंबर का? 70 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो 20 नंबर का आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। लेकिन ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न आपको दे रहा है तो आप 20 नंबर में 20 नंबर एकदम लाइए, ठीक है। इस वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है, ठीक है। तो देखिए वीडियो में अंत तक बने रहें और अपने आप अगर नहीं पढ़ते हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपके भाई बहन जो भी हैं, मित्र दोस्त हैं, उनको शेयर कीजिए और बताइए कि अब क्या करना है। हम लोग को जुट जाना है 10 के पेपर के लिए, ठीक है, बोर्ड पेपर के लिए अब अच्छे से तैयारी करना है। हिंदी में हम आप लोग को दावा करते हैं कि हिंदी के सब्जेक्ट में, विषय में आप लोग को 70 में 70 लाना है। 30 नंबर तो विद्यालय दे देता है, ठीक है, 30 नंबर आपका विद्यालय दे देता है, लेकिन आपका 70 नंबर का पेपर होता है। आप लोग 70 में 70 एकदम लाइए। 20 नंबर तो ऐसे कंफर्म हो जाएगा और आगे वीडियो आप लोग को बोर्ड पे बताया जाएगा। जो बाकी प्रश्न है वो बोर्ड पे बताए जाएंगे, ठीक है। सारे प्रश्न बताए जाएंगे, सारा पेपर हल कराया जाएगा। अगर इसका आप लोग को नोट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए। अब आगे देखिए, हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, पहले प्रश्न की तरफ। अगर और एक बात कहना चाहते हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए अगर, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न हमारा दे रहा है, पहला प्रश्न दे रहा है कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार हैं। हम लोग को क्या बताना है कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार का नाम बताना है। तो देखिए इसमें पहला दिया है भुवनेश्वर, दूसरा दिया है उदय शंकर भट्ट, तीसरा दिया है जयशंकर प्रसाद और क्या चौथा दिया है विष्णु प्रभाकर। तो हम लोग को बताना है कि अंधकार और प्रकाश, क्या अंधकार और प्रकाश के रचनाकार, एकांकी के रचनाकार कौन है। तो देखिए पहले भुवनेश्वर जी के हम कुछ रचनाओं के नाम जान लेते हैं, ठीक है। सभी के रचनाओं के नाम जानेंगे, सभी के रचनाओं के नाम जानेंगे। अगर बाई द वे किसी का आ जाता है, रचना पूछ देता है कि मान लीजिए जयशंकर प्रसाद की रचना का एक नाम बताइए, ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे? पता रहेगा तभी ना। तो इस तरह ही हम क्या सभी लेखकों का क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बताते जाएंगे। उन लोग का कुछ रचनाएं हैं जो आप लोग को बताएंगे तो आप लोग को याद रहेगा, आप लोग पेपर में आसानी से कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिए भुवनेश्वर कुमार का इन्होंने कुछ रचना किया है, जैसे रोमांस और क्या रोमांच, रचना है उनका रोमांस और क्या रोमांच उनकी रचना है। और रचना है क्या स्ट्राइक, क्या है स्ट्राइक। और एक रचना है क्या ऊसर सिकंदर, ऊसर सिकंदर। आगे देखिए अब आते हैं क्या उदय शंकर भट्ट, क्या आते हैं उदय शंकर भट्ट। इनकी भी रचनाएं हैं क्या सागर विजय, ठीक है, सागर विजय, कमला, अंतहीन अंत, ठीक है, अंतहीन अंत। ये इनकी रचनाएं हैं, किसका? उदय नारायण भट्ट का, ठीक है। किसका रचना है? उदय नारायण भट्ट का। आगे देखिए जयशंकर प्रसाद का हम रचना देखेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद का रचना है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ठीक है। और सारी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। कुछ ही रचनाओं के देखिए, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, हम बहुत शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन आप पूरी बात समझ जाएंगे उसी में ही, ठीक है। तो देखिए अब 4 नंबर पर दे रहे हैं विष्णु प्रभाकर, क्या विष्णु प्रभाकर। देखिए विष्णु प्रभाकर की कुछ रचनाएं हैं, जैसे क्या ज्योतिपुंज, हिमालय, यमुना गंगा के नहर में, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए हमको बताना है कि अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार
कौन है? तो देखिए अंधकार और प्रकाश एकांकी के रचनाकार इसमें से उदय शंकर भट्ट हैं। क्या? उदय शंकर भट्ट, यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। और एक बात जान जाइए आप लोग, अब इसको आप लोग पेपर में कैसे करेंगे, ठीक है? तो आप लोग को 1 2 3 4 5 ऐसे करके नंबर दिया रहेगा और यहाँ दिया रहेगा A B C और D और 4 गोले दिए रहेंगे। आप लोग को क्या करना रहेगा? ओ मार्कशीट मिलेगा जिस पर इस तरह से बनाए रहेगा, आप लोग को भरना है। जैसे ये पहला प्रश्न है तो ये भी पहला प्रश्न है, ठीक है? और क्या बी नंबर सही है तो हम क्या करेंगे? इस बी नंबर ऑप्शन में भर देंगे, ठीक है? हम लोग को क्या करना रहेगा? गोला भरना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, गोला से ना बाहर जाना है और ना गोला में केवल बिंदु करना है, ठीक है ना? ना ट्रिक मारना है। गोले को अच्छी तरह से पेन से भर देना है, ठीक है ना? बात समझ गए? यानी कि हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर हमारा प्रश्न है, दिया है यहाँ, दे रहा है गीतावली के कवि का नाम है। हम लोग को क्या बताना है? गीतावली के कवि का नाम बताना है। तो देखिए पहला दे रहा है तुलसीदास, दूसरा दे रहा है केशव, तीसरा दे रहा है मोतीराम और चौथा दे रहा है भूषण। क्या दे रहा है? भूषण। तो देखिए अब सबके रचनाओं के कुछ कुछ नाम जानेंगे हम लोग। सभी की कुछ ना कुछ रचनाएं की हैं और किसका है इसमें हम बताएंगे आप लोग को अभी, ठीक है? तो देखिए हम तुलसीदास की कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे, जैसे क्या? श्री रामचरितमानस, ठीक है? कवितावली, क्या है? कवितावली, जानकी मंगल, गीतावली, ठीक है? इससे आप लोगों को क्या पता चला कि तुलसीदास का ही क्या है? ये गीतावली रचना है। किसने लिखा है गीतावली को? तुलसीदास ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं केशवदास के तरफ, ठीक है? केशवदास की रचना के नाम जानेंगे कुछ, ठीक है? तो देखिए केशवदास की रचना है जहांगीर, ठीक है? जहांगीर जस चंद्रिका। क्या इनकी रचना है? जहांगीर जस चंद्रिका। उसके बाद है रस की प्रिया। उसके बाद दिया है चंद्रमाला। क्या दिया है? चंद्रमाला। इनकी ये सारी रचनाएं हैं, ठीक है ना? तो आप लोग एक बात समझ जाइए कि हमारे बताने का उद्देश्य यही है कि आप लोग अगर कोई भी अगर क्या आता है, रचना आता है, तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे कि कौन सी रचना किसकी है, ठीक है? जैसे तुलसीदास का, जैसे यहाँ गीतावली दे दिया है, वहाँ क्या दे दिया? अगर रामचरितमानस ही दे दिया तो आप लोग क्या बताएंगे किसका है? तो वहाँ भी आप बता सकते हैं कि ये तुलसीदास का लिखा हुआ है। अब देखिए ये तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि मोतीराम। तो देखिए मोतीराम का हम देखेंगे रचना, ठीक है? फूल मंजरी, इनका है फूल मंजरी। क्या है? रसराज, ललित ललाम और सतसई। क्या? सतसई। मोतीराम की ही ये रचना है। अब देखिए भूषण जी का, ठीक है? किसका? भूषण जी का। भूषण जी की रचनाएं हैं जैसे शिवराज भूषण। क्या? शिवराज भूषण। उसके बाद दिया है आप लोग का रचना कि क्या? शिवा बावनी। क्या? शिवा बावनी, ये इनकी रचना है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता चल गया है कि ये गीतावली के कवि कौन है? तुलसीदास है, यानी कि पहला ऑप्शन आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर हमारा प्रश्न दिया है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। हम लोग क्या बताना है? विधा बताना है, ठीक है? क्या बताना है? विधा बताना है कि किस विधा की रचना है। उसने कहा किस विधा की रचना है, हम लोग को विधा बताना है। देखिए जैसे नाटक, कहानी, एकांकी, उपन्यास, ठीक है? ये सब क्या है? विधा है। ये सभी विधाओं के नाम हैं, ठीक है ना? नाटक भी एक क्या है? विधा है। एकांकी भी विधा है और कहानी भी विधा है और उपन्यास भी विधा है। हम लोग को ये बताना है कि इसमें से क्या है ये, ठीक है? तो देखिए उसने कहा था, ये क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी। ये हमारा दूसरा नंबर ऑप्शन, नहीं सॉरी, एकांकी नहीं होगा, कहानी होगा। क्या होगा? कहानी होगा, ठीक है? क्या होगा? कहानी होगा। उसने कहा था, ये किस विधा की रचना है? कहानी का, ठीक है?
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। 4 नंबर प्रश्न है हमारा। 4 नंबर प्रश्न दे रहा है कि पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पर्दा कहानी के रचनाकार हैं। पहला दिया है ऑप्शन आप लोग का जैनेन्द्र, दूसरा ऑप्शन दिया है यशपाल, तीसरा ऑप्शन दे रहा है शिवानी और क्या चौथा महादेवी वर्मा। हम लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए जैनेन्द्र कुमार का पहले क्या करेंगे हम लोग, इनका रचनाएं कुछ जानेंगे, ये क्या क्या लिखे हैं। ठीक है, तो इनका रचना है फांसी, वातायन, ठीक है, वातायन, फिर से क्या नीलम देश की राजकन्या, क्या नीलम देश की राजकन्या एक रात। ठीक है, इनकी ये रचना है, किसका, जैनेन्द्र का। ठीक है, अब देखिए यशपाल आ गए। ठीक है, अब यशपाल का देशद्रोही, पार्टी कामरेड, क्या पार्टी कामरेड। उसके बाद इनकी रचना है झूठा सच तथा मेरी, क्या झूठा सच तथा मेरी तेरी, क्या मेरी तेरी। अब आते हैं अगले कवि शिवानी, क्या शिवानी। अब देखिए ये हैं इनकी रचनाएं जो है क्या है नटखट, क्या है नटखट। उसके बाद महादेवी वर्मा जो है इनकी भी कुछ रचनाएं हैं जैसे निहार, रश्मि, क्या निर्जा, दीपशिखा। ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। ठीक है ना। अब हमको बताना है कि इसमें पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है। तो देखिए पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल जी हैं। कौन है, यशपाल जी। कौन है, यशपाल जी। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, हम दूसरे पर ट्रिक कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे, ओ मार्कशीट पे भरेंगे बी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। 5वां नंबर हमारा प्रश्न है कि लहरों के राजहंस, क्या लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं। ये विधा क्या है, नाटक है लहरों के राजहंस। इसके लेखक का नाम हमको बताना है। ठीक है, पहला हम लोग का ऑप्शन दे रहा है ए नंबर कि डॉक्टर धर्मवीर भारती, दूसरा ऑप्शन दे रहा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दे रहा है मोहन राकेश, चौथा दे रहा है सेठ गोविंद दास। चौथा ऑप्शन क्या दे रहा है, सेठ गोविंद दास। तो एक बात जान जाइए, हम पहले इनके कुछ रचनाओं के नाम जानेंगे तभी ना बता पाएंगे। अगर मान लीजिए भविष्य में पूछ दिया कि धर्मवीर भारती की रचना का नाम बताइए, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे। अब देखिए इनकी कुछ रचनाओं को जानेंगे। तो देखिए धर्मवीर भारती की रचना को जानेंगे। धर्मवीर भारती का रचना है देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, धर्मवीर भारती का ये रचना है। अंधा युग आदि बहुत सी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, उसी तरह जयशंकर प्रसाद का देखेंगे, क्या देखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का देखेंगे हम लोग। जैसे क्या चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, झरना, आंसू, लहर, कमायनी, ये सब किनकी रचनाएं हैं, जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे नंबर पर दिए हैं मोहन राकेश। मोहन राकेश, मोहन राकेश की रचनाओं को जानेंगे हम लोग कि मोहन राकेश कौन कौन से लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, कहानी लिखे हैं, क्या लिखे हैं। ठीक है, इसको जानेंगे। ठीक है, जैसे इनका है आधे अधूरे, क्या है, आधे अधूरे। उसके बाद क्या हो जाएगा, छतरिया, क्या छतरिया। उसके बाद शायद। इनकी ये रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं। और इन रचनाएं हैं, अब इस एक वीडियो में तो सारा इनकी रचनाएं बता नहीं सकते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे 4 नंबर पर दिया है सेठ गोविंद दास। देखिए सेठ गोविंद दास भी कुछ रचनाएं किए हैं। ठीक है, सेठ गोविंद दास भी रचनाएं किए हैं। ठीक है ना। सेठ गोविंद दास की रचनाओं को देखेंगे तो सेठ गोविंद दास की रचना है क्या, कृष्ण कामिनी, होनहार और व्यर्थ संदेह। ठीक है, व्यर्थ संदेह इनकी ये रचनाएं हैं। एक बार और इनकी रचनाएं सुन लीजिए, कृष्ण कामिनी, क्या होनहार और क्या व्यर्थ संदेह।
इनकी ये रचनाएं। अब हम लोग को बताना है कि लहरों के राजहंस नाटक के लेखक हैं, लेखक का नाम बताना है। तो देखिए लहरों के राजहंस जो है इसके लेखक हैं मोहन राकेश। क्या है? मोहन राकेश। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। क्या? सी नंबर ऑप्शन सही है। इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। 6 नंबर हमारा प्रश्न है, क्या ग्रंथि के कवि का नाम हम लोग को बताना है कि ग्रंथि के कवि कौन है, लेखक कौन है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, उसके बाद दिया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन सा ये लेखक है इसके ग्रंथि के। ठीक है। अब देखिए जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को अभी हम बताए हैं, फिर से दोहरा दे रहे हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, अजातशत्रु, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ठीक है, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। किसका? जयशंकर प्रसाद का। उसी तरह महादेवी वर्मा का देखेंगे, निहार, रश्मि, निर्जा, दीपशिखा, ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। ये बार बार हम दोहरा रहे हैं, आप लोग याद रखे रहिएगा। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत की रचना को हम देखेंगे। किसका? सुमित्रा नंदन पंत। इनका रचना है क्या? स्वर्ण किरण, क्या? स्वर्ण किरण, वीणा, लोकायतन। ठीक है, इनकी ये रचना है। अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अब क्या? किसका? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। तो देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जूही की कली। क्या? जूही की कली। और ग्रंथि भी क्या, सॉरी, ग्रंथि के लेखक बताना है हम लोग को। तो देखिए ग्रंथि के लेखक हैं हमारे, ठीक है, ग्रंथि के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। क्या बताना है? बताएं हम सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर हमारा प्रश्न है कि प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। हम लोग को बताना है कि प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का क्या विरोध। दूसरा दिया है अमानवतावादी प्रवृत्ति। तीसरा दिया है शोषण वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति। ठीक है, शोषणों के प्रति सहानुभूति। चौथा ऑप्शन दे रहा है विद्रोह एवं क्रांति की भावना। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। अब हम लोग को बताना है इसमें से क्या प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति नहीं है। तो देखिए इसमें प्रगतिवादी कविता की प्रवृत्ति हमारा ये है और ये है। ठीक है, इसमें से हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है ये हमारा प्रगतिवादी क्या कविता की प्रवृत्ति नहीं है। ठीक है ना, यानी कि हमारा बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पहला गलत, तीसरा गलत और चौथा गलत, दूसरा हमारा सही। बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। 8 नंबर हमारा प्रश्न है, 8 नंबर प्रश्न दिया है पद्माकर की प्रमुख रचना है। पद्माकर की प्रमुख रचना है पहला गंगा लहरी, दूसरा बिहारी सतसई, तीसरा रामचंद्रिका और चौथा क्या रामचरित मानस। हम लोग को बताना है कि पद्माकर की प्रमुख रचना है। तो देखिए सभी के लेखक क्या इसमें जो रचनाएं दिया गया है सभी के लेखक का नाम हम लोग पहले जान लेंगे। देखिए पहला क्या है? गंगा लहरी। तो गंगा लहरी के पद्माकर जी ही रचनाकार है, यानी कि हमारा पहला ऑप्शन सही है। उसी तरह हम बिहारी सतसई के लेखक को जानेंगे। तो बिहारी सतसई को बिहारी लाल ने ही लिखा है। किसने लिखा है? बिहारी लाल ने। अब देखिए रामचंद्रिका को किसने लिखा है? रामचंद्रिका को लिखने वाले इसके लेखक का नाम है केशव दास। क्या? केशव दास। अब देखिए चौथा ऑप्शन दे रहा है रामचरितमानस, इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। क्या कौन है? तुलसीदास जी। हम आप लोगों को क्या बताए हैं कि इसमें पद्माकर जी का प्रमुख रचना क्या है? गंगा
लहरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर हमारा प्रश्न है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है हास्य, दूसरा श्रृंगार, तीसरा वीर और चौथा क्या दे रहा है? शांत। तो देखिए, हम जानते हैं सबकी परिभाषा क्या होता है। हास्य का मतलब कि जिसमें क्या हो, हमारे हृदय में क्या हो, मैंने क्या हंसी का भाव प्रकट हो, हमारा मन क्या हो, प्रसन्न हो, उस समय हम किस रस का अनुभव करते हैं? हास्य रस का अनुभव करते हैं। उस समय क्या होगा? हास्य रस होगा। ठीक है, अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि किस रस को रसराज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को क्या रसराज कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, वीर रस की हम बात करें तो जहाँ पे वीरता, उत्साह, ठीक है, युद्ध जैसे क्षेत्रों पे हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है, उससे वहाँ पे क्या होता है? कौन सा रस होगा? वीर रस। शांत, जब कोई क्या होता है, शोक में होता है तो उसका मन क्या होता है? स्थिर होता है, करुण से भरा होता है, तो वहाँ करुण रस होगा। लेकिन शांत रस में क्या होता है? हमारा हृदय उस समय शांत हो, हमारी मन में कोई हलचलता न हो, उस समय क्या होगा? शांत रस होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आप लोग बताए हैं कि क्या श्रृंगार रस हमारा क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन क्या है? रस को रसराज कहा जाता है। किस रस को पूछ रहा है ना, कि किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर हमारा प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न दिया है कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए दोनों में क्या अभिन्नता प्रकट की जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? हम लोग को क्या बताना है कि जब उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी दोनों में अभिन्नता, ठीक है, अभिन्नता, असमानता प्रकट की जाती है, ठीक है, जाए, तब वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, दूसरा दे रहा है रूपक अलंकार, तीसरा दे रहा है उपमा अलंकार और चौथा ऑप्शन दे रहा है अनुप्रास अलंकार। तो देखिए, इसमें हमारा होगा, ठीक है, रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। ये हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर। इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, किन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है? तो देखिए, वर्णों की बात कर रहा है, ठीक है, तो वर्णिक छंद, क्या वर्णिक छंदों में ही क्या संख्या और नियमों का पालन किया जाता है, क्योंकि मात्रिक छंद में मात्राओं का महत्व होता है। ठीक है, क्या मात्राओं का महत्व होता है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 12 नंबर हमारा प्रश्न दे रहा है कि जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थ हो जाता है? क्या हो जाता है? विलोमार्थ। तो देखिए, किसी भी शब्द के आगे आप क्या लगा देंगे? अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए क्या दिया है? जय, तो अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अजय हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, पहला ऑप्शन दे रहा है बी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है परी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है परा और चौथा ऑप्शन दे रहा है और। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, इसमें हमारा क्या बताना है? उपसर्ग। इसलिए क्या हो जाएगा? एक बात ध्यान दीजिएगा, हम बताए हैं और नहीं होगा, ठीक है, और गलती है। इसमें क्या होगा हमारा? देखिए, हम ये बताए हैं ना कि किसी के शब्द के आगे क्या हम लगा दें और, तो उसका उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है। लेकिन
इसमें अगर हमको उपसर्ग लगाना है तो हम क्या लगाएंगे, पोरा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पोरा। और क्या हो जाएगा, पोरा धन अजय, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा, परा धन जय, ये बन जाएगा हमारा पराजय। क्या हो जाएगा, पराजय। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 13 नंबर हमारा प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पद इक प्रत्यय से नहीं बना है। हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा शब्द है, ठीक है, पद है कि जो इक प्रत्यय से नहीं बना है। तो देखिए पहला दे रहा है क्या, सामाजिक, इसमें भी इक आ रहा है। दैविक, इसमें भी इक आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या, भौमिक, इसमें भी इक आ रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में जब आ रहा है इक, क्या रहा है, इक आ रहा है, तो ये तीनों ही नहीं होंगे, तीनों ही क्या होंगे, गलत होंगे। इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। चौथा ऑप्शन क्या दिया है, इनमें से कोई नहीं, हमारा चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न दिया है क्या, शताब्दी में समास है। शताब्दी में समास है, बताना है क्या हम लोग को, शताब्दी में समास। तो देखिए शताब्दी में समास को बताना है तो पहला ऑप्शन दे रहा है द्वंद्व, दूसरा दे रहा है दिकु, तीसरा दे रहा है कर्मधारय, और चौथा ऑप्शन दे रहा है तत्पुरुष समास। क्या दे रहा है, चौथा तत्पुरुष समास। तो देखिए इसमें सब क्या, सब शताब्दी शब्द में अगर कोई समास है तो इसमें कौन सा समास है, द्विगु समास, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर हमारा प्रश्न है कि अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है। अंगीठी का तत्सम शब्द बताना है। पहला दे रहा है क्या, अनिशिका, फिर दे रहा है अनिष्टिका, फिर तीसरा दे रहा है क्या, अग्निष्टिका, और चौथा ऑप्शन देना है अग्निष्टिकी। इनमें से हमारा जो तीसरा ऑप्शन है क्या, अग्निष्टिका, ये हमारा क्या है, सही है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आभूषण का पर्यायवाची शब्द बताना है। हम लोग को आभूषण का पर्यायवाची शब्द बताना है। पहला दे रहा है अभिमान, ये होता है अहंकार, घमंड, इसका होता है। ठीक है, अब दूसरा दे रहा है अलंकार, तीसरा दे रहा है संपदा, और चौथा दे रहा है वायास। ठीक है, तो देखिए इसमें से आभूषण शब्द का पर्यायवाची, जिसको क्या, इसका दूसरा नाम जैसे कह सकते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का कोई ठो नाम होता है, अगर एक नाम को पुकार के बोले, जैसे पृथ्वी का मान लेते हैं, पृथ्वी का लेते हैं धरती, भूमि, धरातल, भू, ये क्या होता है, ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। उसी तरह अलंकार का एक पर्यायवाची शब्द क्या है, आभूषण। क्या, आभूषण, यानी कि हमारा बी नंबर क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर हमारा प्रश्न है, ठीक है, कि छात्र आज्ञा का संधि विच्छेद है। हम लोग को बताना है छात्र आज्ञा का संधि विच्छेद। पहला ऑप्शन दे रहा है मातृधन आज्ञा, दूसरा दे रहा है, देखिए पहला ऑप्शन दे रहा है क्या, छात्रधन आज्ञा, दूसरा दे रहा है छात्रधन आज्ञा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है छात्रधन आज्ञा, और चौथा ऑप्शन दे रहा है कि छात्राधन आज्ञा। तो देखिए ये किस संधि का है, पहले जान लीजिए, ये दीर्घ संधि का है। किस संधि का है, दीर्घ संधि का। ठीक है, ये किस संधि का है, और दीर्घ संधि किसका भेद है, तो दीर्घ संधि स्वर संधि का भेद है। ठीक है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यौन स्वर संधि और अयादि स्वर संधि, ये 5 भेद होते हैं, जिसमें से ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि में री वाला जो होता है, जिसमें री और री मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी री बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो हो जाएगा छात्र, क्या, छात्र धन आज्ञा।
क्या हो जाएगा, छात्र धन आज्ञा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छात्र धन आज्ञा। ये पहला ऑप्शन आप लोग का क्या है, सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न दिया है कि नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन बताना है। क्या बताना है, नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है नद्भ्य, दूसरा दे रहा है नदयो, तीसरा दे रहा है नदय और चौथा दे रहा है नदीम। ठीक है, तो नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, नदीभ्य। क्या हो जाएगा, नदीभ्य। ये हमारा पहला ऑप्शन सही है, नदी शब्द का चतुर्थ विभक्ति और बहुवचन क्या होगा, नदीभ्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19 नंबर प्रश्न है हमारा। 19 नंबर प्रश्न दिया है कि मति शब्द का षष्ठी विभक्ति और क्या द्विवचन रूप बताना है। ठीक है, तो देखिए मति शब्द का क्या षष्ठी विभक्ति और द्विवचन हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रहा है मते, दूसरा ऑप्शन दे रहा है मतयो, तीसरा दे रहा है मतो और क्या चौथा दे रहा है क्या, मताम। तो देखिए मति, क्या मति शब्द का षष्ठी विभक्ति और द्विवचन होगा मतयो। क्या होगा, मतयो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर हमारा प्रश्न है क्या, 20 नंबर प्रश्न है कि पट धातु का क्या, पट धातु का क्या बताना है, पट धातु का, पट धातु का क्या लिट लकार का प्रथम रूप और द्वितीय रूप क्या बताना है, वचन बताना है। पहला ऑप्शन दे रहा है पष्ट्यामी, दूसरा ऑप्शन दे रहा है पष्ट्यसी, तीसरा ऑप्शन दे रहा है पष्ट्यतः और चौथा ऑप्शन दे रहा है पष्ट्या। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न को आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा वीडियो आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।